पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय जय भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। खुदीराम बोस की जय। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। कुलकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई हरा रंग है हरी हमारी धरती की अमीराई और गाता है चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। शान हमारी यह झंडा है यह अरमान हमारा यह बल पौरुष है सदियों का यह बलिदान हमारा। जीवन दीप जलेगा यह अंधियारा दूर करेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। नहीं चाहते औरों को मुंह की रोटी खा जाना सत्य न्याय के लिए हमारा लहू सदा बहेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। आसमान में फहराए या सागर में लहराए जहाँ जहाँ यह जाए झंडा यह संदेश सुनाए है आजाद हिंद इस दुनिया को आजाद करेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। पानी तो नदियाँ किस काम की आंसू ना हो तो आंखें किस काम की दिल ना हो तो धड़कन किस काम की दिल ना हो तो धड़कन किस काम की। जब हम वतन में काम ना आए तो जिंदगी किस काम की। जय हिंद जय भारत। पंचायत के मुखिया महोदया से संबोधन सुना। संक्षिप्त में इन लोगों ने अपना संबोधन कहा, बहुत अच्छी बात बताई। सब लोगों को इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खासकर सरपंच महोदया ने अभी पुस्तकालय पर भी और यहाँ भी बड़ी अच्छी बात बताई, बड़ी ऊंची ऊंची बात बताई और ऐसा बता दिया उस गाने के माध्यम से कि कुछ भी बताने की काबिल नहीं रह गया, बाकी नहीं रह गया। हार्दिक बधाई। और राष्ट्रीय पर्व है हम लोगों का ये 74वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं।
और गणतंत्र दिवस मनाने का सबसे बड़ा मूल कारण है कि भारत जब आज़ाद हुआ था 47 में, उसके बाद हमारे गणतंत्र का नींव पड़ा था। और गणतंत्र के नींव में 3 कड़ी है। 3 कड़ी में एक लोकसभा होता है और दूसरा विधानसभा, और त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है वही गणतंत्र को सही मायने में सही रूप देता है। गणतंत्र मनाना मतलब यहाँ की जनता के द्वारा जो शासन होगा। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था जो आज हर पूरे देश भर में लागू है, उसकी बुनियाद यही है। जो पंचायत की व्यवस्था है, उसी व्यवस्था पर काम करने से ही गणतंत्र हमारा फलेगा फूलेगा और आगे बढ़ेगा। तो हम लोग बेसिक चीज़ है, गांव जो है एक बेसिक फार्मूला है, बेसिक चीज़ है, फंडामेंटल चीज़ है। और गांव की व्यवस्था को बनाए रखने में पंचायती राज की जो भूमिका है उस पर ध्यान देना है। पंचायती राज व्यवस्था ही हम लोगों को आगे बढ़ाएगी, देश को आगे बढ़ाएगी। और महिलाओं की भागीदारी आप जो देख रहे हैं आपके सामने है, ये पंचायती राज व्यवस्था का एक अहम रूप है, जिसमें औरतों को और मर्दों को बराबर का अधिकार मिलेगा और देश हमारा विकास करेगा। देश का मूल कारण क्या है देश के विकास का? महिलाओं का विकास, औरतों का विकास, बच्चों का विकास। हमारी औरतें, हमारी लड़कियां, हमारे जो महिला वर्ग है वो सुरक्षित हो और उसकी पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी हो और उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। तो आज भागीदारी सुनिश्चित हुई है सत्ता में, और इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ही गणतंत्र दिवस को सही मायने में आज़ादी की तरफ ले जाता है और देश को विकास की तरफ ले जाता है। हम लोगों से आशा करेंगे कि आप लोग गणतंत्र को आगे बढ़ाइए। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है और इसका नाम विश्व स्तर पर आज है, और विश्व स्तर पर इसका नाम और आगे बढ़ेगा। इसमें हम लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। देश समृद्ध तब होगा जब गांव समृद्ध होगा। गांव में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करिए, इसके हर कड़ी को मजबूत कीजिए, जाति भेदभाव को भुलाकर देश को विकास के रास्ते पर लाइए। यही मेरा शुभकामना है आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत। प्रस्ताव आया है कि कुछ लोगों को नहीं जानकारी है कि इस पंचायत में मौदा डी ग्राम में श्री सिया प्रसाद जनता पुस्तकालय है, जिसका नए रूप से इनॉग्रेशन 3 तारीख को हुआ है, 3 जनवरी को, इसी महीने में। और उसमें पुस्तकों की व्यवस्था अच्छी खासी हो गई है। तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग सभी लोग गांव के पंचायत के सारे लोग वहां आइए और उस पुस्तक का लाभ लीजिए। बच्चों से मेरा विशेष आग्रह है, और जो शिक्षित लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, वो भी आके वहाँ रेडियो का आनंद लेंगे। रेडियो से भी बहुत सारा उपदेश मिलता है हम लोगों को खेतीबाड़ी के बारे में, तो उस सब का भी प्रावधान है वहाँ। फिर टीवी भी लगाया जाएगा, जिससे सब लोग वहाँ उसका लाभ उठाएंगे। और वहीं पर पंचायत में ही स्वास्थ्य केंद्र की भी स्थापना की गई है अभी तत्काल। सोम, मंगल और बुध को वहाँ डॉक्टर बैठते हैं, और उस जगह आप सोम, मंगल और बुध को आवे। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ एडवाइस लें, दवा लें। यही मेरा कहना है। मौदा जान रहे हैं ना, मौदा डी आप ही के पंचायत में बहुत लोग इस गांव से उस गांव भी नहीं जाते हैं। तो गांव में आवागमन भी एक दूसरे के प्रति होना चाहिए, इंटरेक्शन होगा, लोगों से जान पहचान होगी। हम भी बहुत सारे लोगों को नहीं जानते हैं, ये इसलिए नहीं जानते हैं कि हम मिले नहीं लोगों से। तो आप लोग भी वहाँ आइए, पुस्तकालय का लाभ लीजिए, स्वास्थ्य केंद्र का लाभ लीजिए, और जो सरकार की भागीदारी है उसमें आप हाथ बटाइए, उसका लाभ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और यह मौदा का पुस्तकालय ही क्यों, पूरे पंचायत का पुस्तकालय, और उससे भी बढ़कर बनावे। मौदा में जो बनाए मुखिया जी, उससे बढ़कर बनावे, हर गांव में बने। और पुस्तकालय का काम बहुत बड़ा होता है। जब एक पुस्तकालय आपके गांव में हो जाएगा तो उसकी अहमियत आपको पता चलेगी। जब वो चलता था पुस्तकालय, हम लोग उस समय छोटे थे और पुस्तकालय चलता था, तो वहाँ पर जाने के बाद लगता था कि हम किसी बहुत बड़े मॉल के अंदर, जैसे आप लोग घुसते हैं मॉल में, वैसे लगता था उस समय के ज़माने में। और अभी तो उसकी अहमियत और भी बढ़ गई है। इसलिए मुखिया जी से पुनः आग्रह करूँगा कि हर गांव में एक कम से कम एक पुस्तकालय प्राथमिकता के रूप पर, क्योंकि मुखिया जी चाहेंगे तो प्राथमिकता के रूप पर मेरा मांग होगा कि हर गाँव में क्यों नहीं, एक ही गाँव में तो है,
हमारे पूर्वजों ने दे दिया, और किसी तरह से उसका व्यवस्था गाँव वाले करें या मुखिया जी करें वो तो अलग बात हुई, लेकिन उसको करने का कोशिश करें, यही मेरा उनसे आग्रह होगा। और 2 मिनट के लिए वकील साहब को 2 मिनट के लिए आग्रह करूँगा, बदलाव लाए। ये तो अब देखने की बात है, महसूस करने की बात है, लेकिन आज का जो शुभ बेला है, बसंत पंचमी का दिन, जो माँ शारदे का दिन, माँ सरस्वती का दिन है, उस दिन यह 74वां गणतंत्र दिवस होना हमारे खास करके वैशाली वासियों के लिए गर्व का विषय है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, 26 जनवरी, अमर रहे, 26 जनवरी। अमर रहे। हम अपने शहीदों बलिदानियों को नमन करते हुए आज शपथ लेते हैं कि हम लोग अपने कर्म पथ पर अक्षर रहेंगे। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने सेवक पंचायत कर्मी हैं या जो भी कर्मी हैं या हमारे जो पंचायतवासी हैं, जिनका जो रोल है वो बहुत ईमानदारी से करेंगे, हमारा पंचायत का विकास होगा। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा है कि हमारे क्षेत्र में इस तरह का विकास हुआ है, पुस्तकालय हुआ है, ग्राम पंचायत हुआ है, मुखिया अच्छे काम कर रहे हैं, सरपंच अच्छे काम कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें सबकी सहभागिता, सभी पुराने किसी भी तरह के मन में वाद विवाद हो, किसी तरह का विश्वास हो, उनको भुला करके हम लोग को एक मत से सिर्फ पंचायत की विकास की बात करनी चाहिए और उसमें सहयोग देनी चाहिए। हमारा अधिकार है, जो अधिकारी है उनसे खोजें, और हम जनता का अधिकार है कि हम उनको काम करने में, विकास करने में सहयोग दें। इसी क्रम में और बातें कहती हैं पूर्व के वक्ताओं ने। मैं अपने तरफ से, ग्राम कचहरी की तरफ से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे पंचायत में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आप लोगों से निवेदन होगा कि हम लोग पंचायत के क्रम में, क्योंकि मैं पंचायत में भी जाता हूँ, देखता हूँ कि एक पंचायत एक खेत के माप के लिए 10 बार, 15 बार, 20 बार माफी कराते हैं, पंचायत कराते हैं, और उस बीच में 2-4 बार जो है टसल भी हो जाता है, जो क्या बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा हिंसक झड़प भी हो जाता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन होगा, पंचायत वासियों से निवेदन होगा कि अगर किसी भी तरह का मामला हो, उसको आप लिखित रूप में कचहरी में दें। बहुत ज्यादा इसका खर्च भी नहीं है, और इसमें बहुत ही ईमानदारी से, बिना आपकी परेशानी के, सारा परेशानी कचहरी का होगा। यदि आप कचहरी को अपना आवेदन देते हैं तो कचहरी का जवाब नहीं होगा कि अगर इनसे नहीं होगा। आप पूर्व में देखे होंगे कि पिछले दिन यहाँ पूरे प्रखंड पदाधिकारी आपके यहाँ बैठे थे, अपना पंचायत, अपना प्रशासन के साथ, लेकिन उसमें बहुत सारा जो है आवेदन नहीं आया। बहुत सारे लोग शायद जानकारी नहीं, कुछ लोग बोल रहे थे कि जानकारी नहीं, लेकिन इस तरह का काम किया गया था। आप इंटरेस्टेड नहीं थे। अगर इंटरेस्टेड होकर के अगर उसमें कचहरी में भी आप आ जाते हैं तो सारा सुनवाई हम लोगों को कचहरी स्तर से लेकर के या अनुमंडल स्तर तक जो भी होगा वो हम लोग का जवाबदेही है। सारे के सारे विवाद को हम लोग बहुत ईमानदारी से और तत्परता के साथ उसका निदान करेंगे।